सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो बंधु, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव को 5 महीने में भगवान मिल गए तो हिमालय में बैठे ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष से तपस्या में बैठे थे, उनके आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़े में रगड़ा होने लगा और रगड़ा भी जो है तगड़ा होने लगा कि अरे, हम तो हजारों वर्षों से जो है हिमालय की जो है गुफाओं में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, आज तक भगवान हमें नहीं मिले। और ये छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव को जो है 5 महीने में भगवान मिल गए, ऐसा क्यों? तो बंधु, हम आपको ये बताएं कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान कैसे मिल गए 5 महीने में। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो एक बार 2 भक्त जो हैं भगवान की तपस्या करने के लिए निकले हिमालय की ओर। अब दोनों भक्तों ने जो है जब भगवान की तपस्या करने के लिए निकले, 2 पेड़ चुन लिए। एक उस पेड़ के नीचे बैठ गया, एक उस पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान का ध्यान करने लगे। अब कोई भी भक्त जो है जब तपस्या करने निकलता है, भगवान को प्राप्त करने निकलता है, तो नारद जी अपनी डायरी में उस भक्तों की जो है एंट्री कर लेते हैं कि भगवान का भजन करने इस दिन आए हैं। तो नारद जी ने अपनी डायरी में उन दोनों भक्तों की एंट्री कर ली। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते जो है हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं उन भक्तों को देखने के लिए। जब आज पहले वाले भक्त ने देखा तो पूछने लगा, नारद जी, आज बड़े भाग्य से आपके जो हैं नारदो देव दर्शनम, आज नारद जी आपके दर्शन हुए। तो नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ बैकुंठ में। तो आज पहले वाला भक्त कहता है, नारद जी आप ये पूछ करके आना कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, जरूर पूछ के आऊंगा। दूसरे भक्त ने सुना, दूसरे भक्त ने भी कहा, नारद जी आप मेरे बारे में भी पूछ करके आना कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है। आज नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज विष्णु भगवान कहते, कहो नारद जी आज आपका आना कैसे हुआ? तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आपके 2 भक्त जो हैं आपकी तपस्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत पर बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो उन्होंने मुझसे पूछा है प्रभु, पहले वाले भक्त ने पूछा है कि मुझे कब दर्शन होंगे, और दूसरा वाला भक्त भी पूछता है कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे। तब भगवान ने कहा, नारद जी जो पहले वृक्ष के नीचे बैठा है उससे जाकर के कह देना कि तेरे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिनों में मैं तुझे दर्शन दूंगा। और जो दूसरे पेड़ के नीचे बैठा है उससे जाकर के कहना कि तेरे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में मैं तुझे आकर के दर्शन दूंगा। तो कहते हैं बंधु, आज नारद जी जो है आए, पहले वाले भक्त के पास पहुंचे। तो पहले वाले भक्त के पास पहुंचे तो कहने लगा, कहो नारद जी भगवान मुझे दर्शन कब देंगे? आज नारद जी कहने लगे, भक्त सुनो, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हो ना, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिनों में तुम्हें भगवान मिलने के लिए आएंगे। आज उस भक्त ने तो जो है ऊपर को देखा, लाखों पत्ते लगे थे। तो आज उस भक्त ने अपना सिर पकड़ लिया, कहने लगा, हाय हाय मैं तो मारा गया। मैं तो घर छोड़ करके आया था, परिवार छोड़ करके आया था, अपने व्यापार छोड़ करके भगवान का भजन करने आया था। क्या इतने दिनों में मुझे भगवान के दर्शन होंगे? मेरा तो सब कुछ लूट गया। वो भक्त, पहला वाला भक्त बड़ा परेशान हो गया, उठ करके जो है घर को चला गया। अब नारद जी पहुंचे दूसरे वाले भक्त के पास। दूसरा भक्त ने कहा, न कहो नारद जी, नारदो देव दर्शनम। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा, नारद जी मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? अब तो नारद जी बहुत डरे हुए थे कि अरे पहले वाले भक्त ने जो है जितने पेड़ में पत्ते हैं इतने दिनों में मिलने के बाद वो इतना दुखी हुआ। तो इसको तो भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के में बैठा है, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने वर्षों में मैं इसको मिलूंगा। इसको सुनकर के कितना दुख होगा। नारद जी ने डरते डरते कहा, भक्तराज
जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हो ना, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में भगवान मिलने को कह रहे थे। आज भक्त ने जो है जब ये सुना कि भगवान मुझे मिलने के लिए मिलेंगे, तो आज वो भक्त जो है खुशी में नाचने लगा, झूमने लगा कि मुझे भगवान इतने वर्षों में मिलेंगे। आज नारद जी कहते हैं, भक्तराज कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? मैंने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में भगवान आपको मिलेंगे। भक्त कहता है, नारद जी मैंने बिल्कुल सही सुना है, कम से कम मुझे भगवान मिलेंगे। मैं इसी को सुन करके जो है इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। इसी खुशी में मैं नृत्य कर रहा हूँ नारद जी। और जब वो भक्त इतना खुश हुआ तो उसी समय भगवान वहां जो है प्रकट हो जाते हैं। आज जब भगवान वहां प्रकट हुए तो नारद जी ने कहा, प्रभु या आपने क्या किया? आधा पगला तो मैं वैसे हूँ, क्या पूरा पगला बना दोगे? तो भगवान ने कहा, नारद मैं तुझे यही बताने के लिए तो आया हूँ, इसीलिए तो प्रकट हुआ। अरे नारद, मैं न तो तपस्या से मिलता हूँ, न ध्यान से मिलता हूँ, न योग से मिलता हूँ, न तंत्र से मिलता हूँ, न मंत्र से मिलता हूँ। अरे नारद जी, मेरे भक्त के अंदर मुझसे मिलने की जितनी तीव्र उत्कंठा होगी उतनी जल्दी मैं उससे मिल जाता हूँ, उतनी जल्दी मैं उससे मिल जाता हूँ। नारद जी बोले, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी लीला अपरंपार है। बंधु, आज मैं भी आपको जो है इस कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवान को मिलने के लिए जो है आप इतने समय बैठोगे, तपस्या करोगे, ये जरूरी नहीं। चाहे तुम 1 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो, लेकिन भाव से बैठो, प्रेम से बैठो, तो आपको भगवान अवश्य मिल ही जाएंगे। यही कारण था बंधुओं, जो 5 वर्ष के बालक, नन्हे से बालक ध्रुव को 5 महीने में भगवान मिल गए, क्योंकि 5 वर्ष के बालक ध्रुव की उत्कंठा थी, प्रेम था, भाव था, श्रद्धा थी, विश्वास था। आज ध्रुव जी महाराज की कथा से हम आपको एक नया संदेश देते हैं कि मिलते हैं भगवान से जो पक्का निश्चय करता है। मिलते हैं भगवान से जो पक्का निश्चय करता है, धन वै बहु को नहीं चाहता, हरि को मन में धरता है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सबको यह पाठ पढ़ाया है, दृढ़ श्रद्धा से ईश्वर मिलते सबको यह बताया है, सबको यह बताया है। तो इसलिए बंधुओं, जब हमारा प्रेम दृढ़ हो, संकल्प दृढ़ हो, तो भगवान हम और आप लोगों को जो है अवश्य मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। तो इसलिए भगवान की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो सच्चे मन से कीजिए। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।